आइए सीखते हैं 37 का एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट, इससे रिलेट करके कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, किसी भी अंक को अगर लगातार अगर आप 3 बार लिख देंगे तो वो 37 से जब आप भाग देंगे तो क्या भागफल आएगा। भागफल हमेशा अंकों का योग आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भी अंक है, मान लीजिए x x x है, इसको अगर आपने 37 से भाग दिया तो जो भागफल आएगा ना वो x प्लस एक्स प्लस एक्स आएगा। ये मैंने एक फॉर्मूले टाइप में आपको बना करके दिखा दिया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 555 है, ये 5 है, इसको लगातार 3 बार लिखा हमने, अब इसको हमने 37 से भाग दिया। तो कई स्टूडेंट इसको क्या करने लगेंगे, कुछ चीजें होती हैं जो अगर आपको पता है तो बहुत ही कम समय में आप एग्जाम को निकाल पाएंगे, अदरवाइज आपका टाइम कम पड़ जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो यहां से क्या है, 37 का भाग देने लगेंगे 555 में, और जब भाग देंगे तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि एक अंक यहां छुपाएंगे, एक अंक यहां छुपाएंगे, 3 का भाग 5 में देंगे तो एक बार जाएगा तो 37 एक कम 37 होगा। फिर 15 में 7 घटाएंगे, 8 बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, इस 5 को उतारेंगे। फिर यहाँ पर एक अंक छुपाएंगे, एक अंक यहाँ का छुपाएंगे, 3 का पहाड़ा पड़िए, 18 से ज्यादा ना जाए तो तिछंग 18 होता है। तो देख लीजिए पूरा पूरा जा रहा है तो कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। 37 छक्का 6 सत्ते 42, हासिल 4, 6 18, 4 22, देखिए ज्यादा हो गया तो कितनी बार जाएगा, एक कम बार, एक कम बार ले जाइए, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल, 3 5 15, 3 18, कट गया, कुछ भी नहीं बचा, तब ये कहेंगे आंसर आया 15। लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको क्या, कि किसी भी अंक को अगर लगातार 3 बार लिखकर 37 से भाग दिया जाता है तो भागफल हमेशा अंकों का योग आता है। तो देखिए 37 से हमको इस संख्या को भाग देना था, तो बस इसके अंकों को जोड़ लीजिए, 5 5 10 5 15, तो भागफल कितना आएगा, 15। देखिए यही आया था कि नहीं भागफल। ये टेक्निक यूज करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बैंक पीओ का आया हुआ क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग पहली बात तो जब 2 भाग लगे होते हैं तो क्वेश्चन को इधर से शुरू करते हैं, यानी हम पहले ये वाला भाग हल करेंगे, इसके बाद इस वाले भाग को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हमें इसको 37 से भाग देना है तो 37 से भाग देने का तरीका आपको पता है, जिनको नहीं पता है वो सीधे सीधे भाग देने लगेंगे। अब इसको भाग देने के लिए क्या हमने सीखा है कि बस संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं। तो 8 8 16, 16 8 कितना हुआ, 24। तो इसको जब हमने हल कर लिया तो ये आ गया 24, और हमें आगे क्या करना था, भाग लगाना था 24 से। तो 24 का जब हम 24 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, और बस हमारा आंसर आ जाएगा। कितने कम समय में हो गया, कुछ ही सेकंड लगे आपको। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ये एग्जाम में टाइम बचाने का काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।